प्रतापगढ़ घंटाघर से 7.5 किलोमीटर दूर दक्षिण की ओर रायबरेली राजमार्ग पर स्थित है कटरा मेदिनीगंज चौराहा। यहाँ से 12 किलोमीटर आगे मौजूद है मांधाता विकास खंड, जहाँ से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर आगे बसा हुआ है एक छोटा सा ऐतिहासिक कस्बा कटरा गुलाब सिंह। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर लगभग 150 साल पहले 19वीं सदी के मध्य इस कस्बे की स्थापना महान स्वतंत्रता सेनानी एवं तिरौल रियासत के सूबेदार बाबू गुलाब सिंह जी ने की थी। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सेना ने स्थानीय विद्रोह का दमन करने के लिए जब तिरौल पर आक्रमण किया तो बाबू गुलाब सिंह एवं उनके भाई मेदिनी सिंह ने बकुलाही नदी के किनारे अंग्रेजों के साथ घमासान युद्ध किया। इस लड़ाई में कई अंग्रेज मारे गए और उनके शरीर से निकलने वाले रक्त से बकुलाही नदी का पानी लाल पड़ गया था। निश्चय ही वह एक ऐतिहासिक दिन था। इस मुठभेड़ में कई गोलियां बाबू गुलाब सिंह को भी लगी। इलाज के अभाव में तीसरे दिन वह सदैव के लिए अमर गति को प्राप्त हुए। इसी ऐतिहासिक कटरा गुलाब सिंह बाजार से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम सभा पूरे तुरई में स्थित है पौराणिक स्थल भय हरणनाथ धाम। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख प्राप्त होता है कि दुर्योधन से जुए में हारने के पश्चात युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ वनवास को चले गए, जिसमें 1 वर्ष उन्हें लोगों से छिपकर अज्ञातवास करना था। इसी अवधि के दौरान पांडव अपनी पहचान छिपाते हुए प्रतापगढ़ के घने जंगलों में आ पहुंचे, जिसे द्वैत वन के नाम से जाना जाता था। कथा के अनुसार उस समय दैत्य बकासुर का यहाँ पर भय व्याप्त था। स्थानीय लोग भीम का असुर का भोजन बनने से स्वयं को बचाने के लिए प्रतिदिन उसके लिए खाद्य सामग्री का प्रबंध करते थे। माता कुंती के कहने पर पांडवों में सर्वाधिक शक्तिशाली भीम ने पास में स्थित उचडीहा में बकासुर का वध किया एवं आसपास रहने वाले लोगों को इस भय से सदैव के लिए मुक्त कराया। और बकासुर दैत्य का जो वध किया इसी स्थान पे किया, इसी जगह पे बकासुर दैत्य मारा गया और ये गांव जो है माने बकासुर का भय खत्म हो गया। और इसी गांव के ही समीप में ये बाबा भव भैरवनाथ की स्थापना किया कि बकासुर दैत्य का अस्तित्व खत्म हो गया और बकासुर इसी जगह पे मारा गया। इस एक कोट थी इसका, इसीलिए इनका नाम कोटेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तत्पश्चात बकुलाही नदी के तट पर भीम ने अपना एवं स्थानीय निवासियों का मनोबल एवं उत्साह बढ़ाने के लिए पत्थरों को तराश कर शिवलिंग की स्थापना की। पांडव जब अज्ञातवास में चल रहे थे, भ्रमण करते करते ये यहाँ है चकवड़ में, ये जहाँ बगल में यहाँ से चकवड़ ना, यहाँ पर आए। यहाँ एक ब्राह्मणी का परिवार रहता था, उसको एक संतान थी और लोग वहीं पर रात में रुके। रुकने के बावजूद दूसरे दिन उसकी पत्नी रोने लगी तो द्रौपदी ने कुंती ने पूछा, बहन मेरे आने से आपको क्या कोई तकलीफ़ हुई? आज आपके रुदन हो रहा है। कहे नहीं, मैं रुदन के लिए नहीं रो रही हूँ, मैं रो रही हूँ इसलिए कि आज बकासुर जहाँ पर जो राजा है इसका 2 कोस के एरिया में इधर, 2 कोस के एरिया में उधर उसका साम्राज्य है। इसके डर के मारे और प्रतिदिन एक मानव को खाता है। आज हमारे घर का नंबर लगा हुआ है, अगर मेरा पति जाता है तो सुहाग उधर जाता है, अगर मेरा पुत्र जाता है तो दीपक बुझ जाता है। इसी अफसोस में मैं रो रही हूँ कि किसके साथ में किसको भेजूँ। तो कुंती ने कहा, देखो बहन तुमने ठीक कहा है और आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ। तो ब्राह्मणी ने कहा, आप कहिए जो विचार है। कुंती ने कहा, देखिए हमारे तो 5 बेटे हैं, अगर मैं एक बेटे को दे दूंगी तो भी 4 बेटे मेरी निगाहों के सामने रहेंगे। कहें तब? कहें ठीक है। कुंती ने भीम को इशारा किया, भीम आए, कहें माता आदेश आदेश आदेश। 3 शब्द में पूछे तो कहा, आज तुम्हारा ये आदेश है हमारा, या बकासुर को भोजन दे करके आ जाओ। मैं कहा, माता जी मैं जा रहा हूँ, और जो कुछ भोजन प्रसाद ब्राह्मणी ने बनाया और भीम रास्ते में उसको खा गए।
और खाली बर्तन ला करके बकासुर के सामने जब दिए, जब वो भूख से उठा हुआ, तलमिला के उठा, देखा सब बर्तन खाली है, तो हड़बड़ा करके और भीम को एक मुक्का दे मारा, एक मुक्का दे मारा। भीम को 1000 हाथी के बल, एक मुक्का का सर उनके पास पड़ने वाला कहाँ से है। उन्होंने मल्ल युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध हो करके और उसको प्राणांत करके भीम जब यहाँ से चले वापस, वहाँ तो सब लोग सोच रहे हैं कि धर्मराज ने पूछा, माँ भीम कहाँ गए? अर्जुन पूछ रहे भीम कहाँ गए? नकुल पूछ रहे भीम कहाँ गए? सहदेव पूछ रहे भीम कहाँ गए? तो माता जी ने कहा घबराओ नहीं, एक जगह काम के लिए भेजे हैं, वापस आ जाएंगे। अब कुछ घंटों के बाद में भीम जब वहाँ पर पहुँचे, देखे तो क्या नाम के सब लोग खुशी हो गई। और उसी खुशी होने के बाद में भीम जी धर्मराज से बताए ऐसी सी बात है। तो यहाँ वो लोग आए यहाँ बाबा भैरवनाथ के यहाँ देखे तो टीला था यहाँ पर, और वो जो शिवलिंग पड़ा हुआ है उस शिवलिंग का दर्शन किए और यहाँ पर रह करके उनको आशीर्वाद ले करके गंतव्य स्थान पे फिर चले गए। इसके बाद पांडव यहाँ से नेपाल के विराट नगर की ओर चले गए। कालांतर में इसी शिवलिंग को केंद्र में रखते हुए यहाँ पर निवास करने वाले एक नागा साधु ने स्थानीय लोगों के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण करवाया। चूंकि भीम ने बकासुर का वध करके लोगों के भय का हरण किया था, अतः जनमत के अनुसार इसका नाम भय हरणनाथ धाम पड़ा। नागा बाबा काशी गिरी जी महाराज 1935 में पदार्पण किए और हमारे साधु संत संप्रदाय के अंदर में नागा सन्यासियों के लिए नदी का तीर, समुद्र का तीर, पहाड़ पर्वत यह स्थान बताए गए हैं रहने के लिए। उनको यह स्थान अच्छा लगा, बकाई नदी की धारा अच्छी लगी, यहाँ पर एक टीला था, टीला उनको अच्छा लगा। और मंदिर के पहले यहाँ पर यह मूर्ति जो बनाई हुई है, जो मूर्ति वर्तमान में है, तो मंदिर के पहले भी मूर्ति यही थी। वो जब आए अकथ परिश्रम करके 20 साल तक लगातार अनवरत सेवा करके समाधि स्थल हो गए। उनके साथ में ही हमारे दंडी स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज जी आए, वो यहाँ पर तपस्या किए, तपस्या कर उनकी समाधि बनी हुई है। उसके बाद में विकास करते करते ठाकुर ओम प्रकाश सिंह आए, वो भी आए, उन्होंने इस क्षेत्र के विषय में बहुत विकास किया और यहाँ का नाम रोशन किया। मंदिर के प्रांगण में ही 3 समाधियां स्थापित हैं। पहली समाधि है इस मंदिर के संस्थापक नागा बाबा की, दूसरी समाधि दंडी स्वामी की, जिन्होंने इस मंदिर के विकास एवं संरक्षण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, और तीसरी समाधि एक बंदर की है, जिसके संबंध में एक कथा प्रचलित है। कड्डा गुलाब सिंह के अंदर में एक बंदर एक जोड़ा रहता था, तो कुछ लोगों ने ऐसे बातचीत हुआ, किसी बनिया ने किसी को बंदर के ऊपर, बंदर तो स्वाभाविक है उनका गलती करना, और मार दिया, बंदर ख़त्म हो गया। उसका जोड़ा जो है विलाप करने लगा, उत्पात करने लगा। तो वहाँ के लोगों ने उसको बंदर के शव को ले करके आए इस रास्ते से, और बंदरी जो साथ में थी, जहाँ पर बंदरी ने इशारा किया उसी जगह शव को दफनाया गया, और मल्लू प्रधान ने इसको मंदिर का आकार दे दिया। निकटवर्ती स्थानों पर रहने वाले हजारों श्रद्धालु श्रावण मास, मल मास, अधिमास एवं महाशिवरात्रि के दिन बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्रित होते हैं। प्रत्येक मंगलवार को यहाँ पर पूजा अर्चना एवं सामान के क्रय विक्रय के लिए भारी भीड़ लगती है। हर साल महाकाल एवं घुंघरी मेले में नृत्य, संगीत, गायन, वादन आदि सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन होता है। आशा है आपको भय हरणनाथ धाम पर यह संक्षिप्त वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें। मैं हूं आपका पीके सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रतापगढ़ हब। धन्यवाद।